व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपके साथ ऑटो वॉशिंग मशीन और लॉन्ड्री से मुतालिक मसाइल पर बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ऑटो वॉशिंग मशीन में हैवी बेडशीट कैसे वॉश करती हूं। हैवी बेडशीट आप मशीन में एक वॉश साइकिल में कितनी तादाद में वॉश कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा मोड यूज़ करना है और वॉशिंग के लिए क्या यूज़ करना है, ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अहम है। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है और नई वीडियोस बनाने और शेयर करने की हिम्मत पैदा होती है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं मशीन की। प्रोग्राम हम हैवी पे सेट करेंगे, क्योंकि जो हैवी बेडशीट्स वगैरह होती हैं वो हम हैवी पर ही धोते हैं। स्पिन टाइम मैंने 7 रखा है और रिंस टाइम मैंने 2 टाइम किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो वॉश टाइम है वो मैंने 20 मिनट रखा हुआ है। वाटर लेवल 6 का मैंने 10 कर दिया है, ताकि बेडशीट खुले पानी में अच्छी तरह वॉश हो सके। मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं सर्फ ऐड नहीं करूँगी। सर्फ मैं जब टब में थोड़ा सा पानी भर जाए उसके बाद मैं सर्फ ऐड करूँगी। उससे झाग अच्छे से बनती है। सर्फ जो है अच्छे से पानी में जो सर्फ है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। दाने जो होते हैं सर्फ के वो पानी के साथ मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपके सामने मेरे पास ये बेडशीट रखी हुई है मशीन के ऊपर और मुझे आज उन्हें वॉश करना है। ये पॉलिस्टर की बेडशीट हैं जो बहुत हैवी होती हैं। ज़्यादातर हम विंटर में इस तरह की बेडशीट अपने बेड पर डालते हैं। समर में हम ज़्यादातर कॉटन की बेडशीट यूज़ करते हैं, वो इतनी हैवी नहीं होती। आप तकरीबन 2 से 3 बेडशीट आराम से मशीन के अंदर वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो बेडशीट होती हैं ये पॉलिस्टर की हैं और इनका वज़न काफ़ी होता है। ज़्यादातर लोग विंटर में हैवी बेडशीट बेड पर डालते हैं। तो कोई भी हैवी बेडशीट हो, आप कितनी डालेंगे मशीन में, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सर्फ मैंने ऐड कर दिया है। अब मशीन 1 मिनट तक मूव करेगी और सर्फ जब अच्छे से मिल जाएगा पानी के साथ, अच्छे से झाग बनेगी, तब हम बेडशीट को मशीन के टब में डालेंगे। मेरे पास ये पॉलिस्टर प्लस वेलवेट की ये किंग साइज़ हैवी बेडशीट है और ये एक ही मशीन में डालूँगी। इसके साथ तकिए नहीं डालने मुझे, क्योंकि फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर गोल्टेक्स की 2 बेडशीट हैं, एक डबल बेड की किंग साइज़ बेडशीट और दूसरी सिंगल बेडशीट, ये दोनों बेडशीट एक वक्त में मशीन में वॉश की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप की बेडशीट हो, यानी वेलवेट की हो या पॉलिस्टर की हो, तो वो हम एक ही वॉश करेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो इन्हें सिर्फ सिंगल डालना है। उसके अलावा अगर गोल्टेक्स की दोनों डबल बेडशीट्स हैं तो उन्हें मशीन में ना डालें। मैंने इस बेडशीट का वज़न किया था, तकरीबन 3.5 किलोग्राम है। जब हम इसे पानी में डालेंगे यानी मशीन में, और ये पानी जज़्ब करेगी, तो इसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मशीन चूँकि 10 किलो कैपेसिटी रखती है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो तक कपड़े वॉश कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इस टाइप की बेडशीट के साथ तकिए के कवर ना धोएं, ज़्यादा लोड मशीन पर ना डालें। देखिए जी, मैंने बेडशीट मशीन में डाल दी है। हमेशा कपड़ों को खोल कर डालें, तह लगे हुए कपड़े मशीन में ना डालें। इससे मशीन का बैलेंस ख़राब होता है और एरर देना शुरू कर देती है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखें ताकि सब कुछ अच्छी तरह समझ सके। एक और टिप मैं दे देती हूँ, जब भी आप कोई भी कपड़े या बेडशीट मशीन में डालें तो मशीन के टब का 1/4 हिस्सा खाली रहने दिया करें। अगर फुल टब भर देंगी तो मशीन का जो टब है मूव करवाना मुश्किल हो जाएगा, कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होंगे और मशीन की जो एफिशिएंसी पर भी असर पड़ेगा। इसलिए कभी भी ओवरलोड ना करें। मशीन ने 20 मिनट वॉश टाइम पूरा कर लिया है। अब रिंस टाइम स्टार्ट हो गया है। 2 दफ़ा मशीन जो है वो बेडशीट को रिंस करेगी और ये अभी स्टार्ट हो गया है, तो आगे देखते हैं। कॉटन की बेडशीट हम वीकली चेंज कर देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मैली नहीं होती। लेकिन ये जो हैवी बेडशीट्स होती हैं तकरीबन 10 दिन तक बेड पर रहती हैं, इसलिए ज़्यादा मैली हो जाती हैं।
फर्स्ट रिंस मुकम्मल है। किंग साइज़ हैवी बेडशीट सिर्फ एक ही वॉश करें मशीन में। डिटर्जेंट के साथ आप सोप भी डाल सकती हैं, बट उसका अपना तरीका है। उस तरीके से अगर आप ऑटो वॉशिंग मशीन में साबुन यूज़ करेंगे और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी तो मैल अच्छी तरह निकल जाती है। पानी का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, कपड़े मुकम्मल पानी में डिप हो। स्पिन टाइम कंप्लीट हो गया है। अगर मैंने इसके साथ तकिए के कवर भी ऐड किए होते तो टब फुल हो जाता, मशीन टब मूव नहीं कर पाता और बेडशीट अच्छी तरह वॉश ना होती। बेडशीट वॉश हो गया है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन ने बेडशीट को साफ़ किया है, कितनी अच्छी तरह से धुल गया है। तो आपने भी इसी तरीके से आपने हैवी बेडशीट को धोना है, ठीक है। अगर आपको आपकी जो बेडशीट है वो ज़्यादा मैली है तो आप उसमें सोप जो है वो ज़रूर ऐड किया करें, लेकिन डायरेक्ट आपने सोप ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अगर आप इस तरीके से अपना बेडशीट धोएंगे आपकी मशीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जो बेडशीट है वो भी अच्छे से धुल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे।